नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट में भारतीय अवध प्रेस क्लब का स्थापना दिवस गत वर्षों की भांति पर भी रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व सांसद एवं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने संबोधित किया। को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष श्री रावत ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना एवं पथ प्रदर्शन होता है। पत्रकार समाज की सच्चाई को सामने लाकर पीड़ित को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि आज समाज संस्कारों से दूर होता जा रहा है, जिससे हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसके बल पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास के सिद्धांत पर बिना जाति धर्म देखे कार्य कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी श्री भोलानाथ मिश्र ने कहा कि पत्रकार समाज का सेवक होता है और उसकी लेखनी कबीर की तरह ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत पर चलती है। उन्होंने कहा कि समाज में गिरावट और असर कुछ पत्रकारों पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से उस पर उंगली उठने लगी है। समाजवादी समाजसेवी डॉक्टर भस्मा प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को पूर्व प्रमुख दिनेश कुमार सिंह, समाजसेवी वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट राम कुमार श्रीवास्तव, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम शंकर मिश्र, चंद्रभूषण शुक्ल, पूर्व प्रधान समाजसेवी राकेश कुमार आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर वरिष्ठ रचनाकार कवि दुष्यंत कुमार शुक्ल सिंधांदी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिथियों को के आभार प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुधमणि पांडे ने व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्लब के कोषा अध्यक्ष मारुति नंदन मिश्र, पूर्व प्रधान शांति देवी, पुष्पेंद्र सिंह, डीपी तिवारी, रामनारायण मिश्र, दिनेश कुमार तिवारी, अनुराग गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र प्रताप सिंह, शीला देवी आदि मौजूद। तो उसके मुख से सबसे पहला स्वर निकलता है कहाँ 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 हूँ का मतलब कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और कहाँ शब्द अवधि का शब्द है। सबसे पहला स्वर यही निकलता है कहाँ। तो यह जन्मजात भाषा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कतनियों कजरी नक्का सोहर भजन आरती गीत मनोहर खेत और खलिहान गांव सब गावत गांव जमान नाव सब पप्पा कह बोली प्यार अवधि हमारे अवधि हमारे अवधि हमारे अवधि हमारे। रस छंदन के अमृत बानी, रस छंदन के अमृत बानी, भाषा सरल सुगम पहचानी, चौपाइन माँ मिसरी घोरे, दोहन का नौ रस्मा बोरे, सरस सुरसती के मल्हार अवधि हमारे अवधि हमारे। यह है अवधि की विशेषता। सुनिएगा कि अवध देश के बोली बानी। महर्षि कंबन का जब पढ़िएगा कभी रामायण उनकी, तो महर्षि कंबन वैसे तेलुगु और मलयालम के कवि हैं, लेकिन उन्होंने सबसे वैज्ञानिक रामायण लिखी। 52 प्रकार की रामायणों में सबसे वैज्ञानिक रामायण महर्षि कंबन की रामायण है। तो चूंकि महर्षि कंबन की रामायण इसलिए वो वैज्ञानिक है और इसलिए वो प्रामाणिक है, क्योंकि महर्षि कंबन ने उसमें अपने आप का स्वयं का महिमामंड शून्य रखा है, केवल रामचरित का गुणगान किया है। बाकी के जो कवियों ने लिखा है उन्होंने अपनी भावनाएं भी उसमें समादृत की। इसलिए महाकवि कंबन की जो श्रेष्ठ रामायण है वो सभी रामायणों में श्रेष्ठ मानी गई है। वो तेलुगु और मलयालम के कवि थे, तो उन्होंने उल्लेख किया है एक स्थान पर कि श्री राम भी जो संभाषण करते थे वो अवधि में ही करते थे, अवधि में। इसीलिए अवधि भाषा वैज्ञानिक है। सुनिएगा कि रस छंदन के अमृत बानी, भाषा सरल सुगम पहचानी, चौपाइन माँ मिसरी घोरे, दोहन का नौ रस्मा बोरे, सरस सुरसती के मल्हार अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी। अवध क्षेत्र के बोली बानी, रंजन हृदय प्रीति मखानी, राम रतन मुख सुंदर लागे, बोली भाव व्यंजना जागे, अवध देश के प्राणधार अवधि हमारे अवधि हमारे अवधि हमारे अवधि हमारे। तुलसी कबीरा जैसी तरीके, तुलसी कबीरा